नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गोदारा असुची के ट्रिक पर आज के कांस्टेबल की पहली पारी के पेपर सॉल्यूशन में सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एक शानदार पेपर, बिल्कुल इजी सा पेपर आया है। अगर अपने बात करें रीजनिंग की तो काफी स्टूडेंट जो मैथ से डर रहे थे कि सर हमें मैथ नहीं आती, तो मैथ भैया आपके पेपर में भी नहीं आई है। एक आयु का क्वेश्चन आया है, वो आप रीजनिंग का मान सकते हो और वही क्वेश्चन आए हैं जो अपने रूटीन में हमेशा करते आए हैं। अगर आप 25 क्वेश्चनों में से देखोगे तो कोई एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आया है। बाकी जिन लोगों ने रीजनिंग रेगुलर की है, टाइम जरूर लग रहा था, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस अच्छी थी उन्होंने शानदार तरीके से क्वेश्चन कर दिए थे। तो आज के क्वेश्चन अपने करेंगे, उसके पहले रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में सर आपको जीके करवाने वाले हैं। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आप सब लोगों का पेपर कैसे गया है। जल्दी से कमेंट करिए, देखता हूं मैं सबसे पहले। शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया, शानदार भाई, अच्छा पेपर गया सर, मौज लग गई, क्या बात है। इसका मतलब सबका पेपर बहुत शानदार गया। एक बार सभी सेशन को लाइक शेयर कर दो। अपने रीजनिंग करते हैं सबसे पहले, और रीजनिंग की बात करें अपने सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन अपना था 8 नंबर क्वेश्चन। पहला 8 नंबर क्वेश्चन क्या था कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था, एक दिन नीता घर से निकली और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चली। वो ही क्वेश्चन है जो अपने हमेशा करते आए हैं। घर से निकली और दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर चली। उसके बाद में दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चला दो। फिर दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, दाएं ओर मुड़ी और 10 किलोमीटर चली। फिर बाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी, तो 10 तो ये और 5 ये। घर पहुंचने में टोटल कितनी चलानी पड़ेगी, 15। जिसने इसका आंसर 15 किया था, रवि जाट कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जिसका इस क्वेश्चन का आंसर 15 मीटर था, 15 किलोमीटर था, वो आंसर बिल्कुल क्या था, सही था। बिल्कुल इजी सा पेपर आया है। जिसका नेक्स्ट पारियों में पेपर है वो इस पेपर को जरूर देख ले, लेवल सेम ही रहने वाला, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में आपका क्वेश्चन था 14 नंबर। कौन सा था, 14 नंबर जो क्वेश्चन था उसका आंसर था सी। वो अपने आप ही हल करते हैं। 16 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें, कौन से नंबर क्वेश्चन की बात करें अपने, 16 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोनिया का परिचय देते हुए आमिर कहते हैं वह मेरी माँ का इकलौता भाई। अब देखो, सोनिया का परिचय कहते हुए आमिर क्या कहता है, आमिर कहते हैं वह मेरी माँ, आमिर की माँ, माँ का इकलौता भाई का इकलौते भतीजे, माँ का इकलौता भाई। अब माँ का इकलौता भाई का इकलौता भतीजा सोनिया का परिचय देते हुए आमिर कहते हैं वह मेरी माँ, किसकी माँ, आमिर की माँ, माँ का इकलौता भाई, माँ का इकलौता भाई के इकलौते भतीजे, भाई के इकलौते भतीजे की पत्नी है। सोनिया आमिर से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या है, पत्नी है। जिसका आंसर आएगा डी नंबर। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, सोनिया का परिचय देते हुए आमिर कहते हैं कि वह मेरी माँ, आमिर क्या कहते हैं, आमिर कहते हैं कि वह मेरी माँ, सोनिया का परिचय देते आमिर कहते हैं वह मेरी माँ का इकलौता भाई, माँ का इकलौता भाई, आमिर का क्या हो गया, मामा, इकलौते भाई के इकलौते भतीजे। अब भाई का मामा का इकलौता भतीजा, वह मेरी माँ के इकलौते भाई के इकलौते भतीजे की पत्नी है। माँ के इकलौते भाई के इकलौते भतीजे की पत्नी है सोनिया आमिर से। बिल्कुल आंसर क्या रहेगा, डाटा अपर्याप्त आंसर रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर क्वेश्चन अपने देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर था उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन में, यदि परसों बीते हुए दिन के पहला दिन, यहां कटा हुआ आ गया, चलो करते हैं 21 नंबर देखना दोबारा। 21 के बाद में 27 नंबर क्वेश्चन, भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा सबूत पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। अब निष्कर्ष क्या है, आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है, यह बात बिल्कुल क्या है, गलत है। एलोपैथिक दवाएं भारत में अधिक लोकप्रिय है, यह बात भी बिल्कुल क्या है, गलत है। तो न तो एक और न अनुसरण करता, एक नंबर जिसका आंसर आएगा वो बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 27 के बाद में 30 नंबर क्वेश्चन, और 27 के बाद में कितने नंबर था, 30 नंबर। नियुक्ति पत्र में एक पंक्ति में आपको वर्ष की परीक्षा के साथ प्रोग्रामर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सी, 1 और 2 दोनों निहित है। जिसने इस क्वेश्चन का आंसर यह किया कि 1 और 2 दोनों निहित है, वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर आएगा 36।
36 का जिसने नाती किया था, 36 का क्या किया था, जिसने नाती किया था, वो आंसर बिल्कुल क्या था, सही आंसर था। जिसने भी नाती किया वो आंसर बिल्कुल सही आंसर था। 36 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 41। 41 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर, 2 और 4 जिसका आंसर आया वो आंसर बिल्कुल क्या था, सही था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आया 49। 49 में करण का चयन किया जाएगा, जिसका 4 नंबर आंसर था, करण का चयन किया जाएगा, वो बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आ रहा है 60 नंबर क्वेश्चन, और 60 नंबर क्वेश्चन में देखोगे आप क्या आंसर था। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो अपने हल करें। रीजनिंग के क्वेश्चनों में 60 नंबर की बात करें तो 122 का आधा 31 है ना, और एक जोड़ दिया, फिर 62 का आधा 31 और एक जोड़ दिया, फिर 32 का आधा 16 और एक जोड़ोगे तो 17 आंसर आएगा। 60 का जिसने सी किया वो आंसर बिल्कुल सही था। 60 के बाद में अगर अपने बात करें 65 की, तो 65 का आंसर क्या आएगा, सी। 43 51 2 शब्दकोश में आने वाले शब्द पूछे गए थे। कौन सा पूछा गया था, शब्दकोश में आने वाले, यानी अल्फाबेट जो अपने रात दिन क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रत्येक दिन करें कि अल्फाबेट का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो ये क्वेश्चन था। उसके बाद में अगर अपने बात करें 60 के बाद में 65 नंबर क्वेश्चन, सूर्य चंद्रमा। 68 नंबर क्वेश्चन, 68 का आंसर क्या आएगा, 4 नंबर। क्या पूछा गया था, पृथ्वी समुद्र और सूर्य के बीच, तो जिसने 4 नंबर किया वो बिल्कुल सही आंसर था। और 65 नंबर का आपने कितना कर दिया, सी। 65 के बाद में 68 का हो गया। 68 के बाद में 72 72 नंबर क्वेश्चन था, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु का 2:9 है। 10 वर्ष बाद अपनी माँ की आयु का कितना हो जाएगा, 4:11। 7 का अंतर है, 9 चौके 36, 11 दूने 22, 36 और 22 14 इंटू 10, 7 दूने 2 5, 5 दूने 10, 5 निमा 45, 10 और 45 पर 15 वर्ष बाद माँ की आयु, तो 45 और 15 कितना हो गया, 60 वर्ष। जिसने आंसर किया वो आंसर बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है सबका। जिसने भी ये क्वेश्चन आया था आयु वाला क्वेश्चन, उसका आंसर जिसने भी 60 किया वो आंसर बिल्कुल क्या था, सही आंसर था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने आएगा 82। 82 है कि 18 मार्च को बुधवार है तो 1 मार्च को क्या बार होगा। अब 18 और 1 के बीच में 17, 7 से डिवाइड किया, शेष पर आया 3 दिन आप बैग चलोगे बुधवार से। बुधवार से कितने दिन बैग चलोगे, 3 दिन बैग चलोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, रविवार। जिसका रविवार आंसर आया वो आंसर बिल्कुल सही आंसर था। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कौन सा था, 93 नंबर। 93 का आंसर क्या आएगा, 18। अजय पूर्व की ओर 24 किलोमीटर चलता है, तो आप अजय को पूर्व की ओर 24 किलोमीटर चला दोगे। दाएं हाथ की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर अपने दाएं ओर यानी पश्चिम में ड्राइव करता है और 10 किलोमीटर फिर चलता है, फिर अपने बाएं ओर घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में फिर दाएं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 14 किलोमीटर चलता है। अब पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर वह किस दिशा में, तो यहां से ये दिशा कौन सी आएगी, दक्षिण दिशा आएगी। ये 10 है और 8, तो 10 और 8 कितना हो गया, 18। 18 किलोमीटर दक्षिण जिसने आंसर बताया वो आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल मैथ का कोई कुछ नहीं आया है ना, मैथ का कुछ भी नहीं आया। उसके बाद में एक क्वेश्चन था 22 33 66 99 121 279 594। 11 दूने 22, 11 तिया 33, 11 छिके 66 है ना, 99 121 11 से डिवाइड हो रहा है, ये 11 5 55 5 ये भी, तो 279 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आंसर कितने नंबर आ गया, 279। जिसका आंसर आया वो बिल्कुल सही आंसर था। बिल्कुल बिल्कुल इजी सा पेपर आया है। उसके बाद में 93 के बाद में क्वेश्चन नंबर है 96। 93 के बाद में क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 96। ये तो हो गया। 96 के बाद में 106 नंबर क्वेश्चन था। 96 के बाद में कितने नंबर था, 106 नंबर, जिसमें ये चाय पीने वाला त्रिभुज वाला कौन सा है, चाय वाला है। उसके बाद में वर्त कौन सा है, कॉफी वाला है। और शराब ये कौन सा है, शराब वाला है। अब जो आपसे पूछा है ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, यानी त्रिभुज में आना चाहिए, वर्त में आना चाहिए, शराब पीने वाला नहीं है, इस आयत में नहीं आना चाहिए, यानी ये वाले भाग में नहीं आना चाहिए और इन दोनों में आना चाहिए। तो कितना आ रहा है, 7। जिसका 1 नंबर आंसर था वो आंसर बिल्कुल सही आंसर था।
क्लियर है सबका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कौन सा था, 116 नंबर, 18 से अधिक आयु के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। भारत में बेरोजगार युवा जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है, बिल्कुल बात सही है। सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है, इसका कोई पता नहीं है, तो केवल एक मान्यता है, जिसका 116 का 4 आया वो बिल्कुल आंसर सही था। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था 130, एक व्यक्ति मोपेड से एक बिंदु से चलना शुरू करता है, 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, तो वह दक्षिण की ओर जा रहा है। एक बार दाएं और एक बार बाएं मुड़ेगा तो वह दक्षिण की ओर जाएगा, किसकी ओर जाएगा, दक्षिण की ओर जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद में 130 के बाद में क्वेश्चन था आपका 134, 4 विकल्प दिए, उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए। 4 3 7 2 9, 3 2 5 4 9, 2 और 4 6, 6 और 3 जिसमें है वो 9, तो 3 डी में है। अब एक बार और इस तरीके से देख लें, 4 3 7 2 9, 4 2 6 और 3 9, 2 4 6 और 3 9, तो जिसका 4 नंबर आंसर आया वो आंसर बिल्कुल सही था। दो लॉजिक लगते हैं, एक लॉजिक से हो सकता है 134 का जो आंसर है वो सी भी आंसर कर दें, लेकिन सही आंसर माने तो डी, सी और डी दोनों में डाउट है, एग्जामिनर जो चाहे वो क्वेश्चन कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो 134 के बाद में 143, 143 में 4 4 प्लस हो रहा था, 4 8 13 19, तो पहले 4 5 6, तो आगे 7 प्लस होगा तो जेड आएगा, ये ऑप्शन कट हो गया। अब 13 और 5 17, 5 22, अब देखो 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28, अब 28 में आप कितने, 2 में 7 जोड़ोगे तो 9 आई आएगा, जिसका 4 नंबर आंसर आया वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। 143 के बाद में आ रहा है आपका 146, तानिया एरिक से बड़ी है, तानिया किससे बड़ी है, एरिक से बड़ी है, किलप तानिया से बड़ी है, किलप किससे बड़ी है, तानिया से, तो यहां किलप आएगा। ये कह रहा है तीसरा कथन सत्य, असत्य या अनिश्चित हो सकता है, एरिक क्लिप से बड़ी है। अब ये एरिक क्लिप से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो ये बात बिल्कुल क्या है, असत्य है, बात बिल्कुल क्या है, असत्य है, जिसका बी आंसर आया। 146 का आंसर क्या आया, बी, जिसका आंसर आया वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। अब अपने एक क्वेश्चन नंबर रह गया था 14, कौन सा रह गया, तो 8, 8 के बाद में 16, डायरेक्ट 14 नंबर क्वेश्चन था। 14 नंबर क्वेश्चन चलो अपने यहां कट गया है, तो उसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। 14 का आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा, जिसका सी आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल क्या था, सही था। तो रीजनिंग बिल्कुल इजी सी, सिंपल सी रीजनिंग आई है, अगर एक दो क्वेश्चनों को छोड़ दें तो बिल्कुल इजी पेपर आया है। ठीक है, अभी देखो सारे क्वेश्चन आपके हो गए। उसके बाद में अगर अपने क्वेश्चन की बात करें, 85 नंबर क्वेश्चन रह गया, निम्न आकृति के प्रश्न चिन्हों के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी। तो अपने बोले 3 और 2 कितना हो गया, 5 5 2 2 2 6 4 10, जिसका 10 आंसर आएगा, संभावना है वो इस क्वेश्चन का सही है। एक लॉजिक से इसी का आंसर 10 आ रहा है, बाकी अगर और कोई दूसरा लॉजिक मिला नहीं है, जैसे ही लॉजिक मिलेगा आपको मैं बता दूं। हाँ बिल्कुल, जिसका 85 नंबर क्वेश्चन था, एक लॉजिक से आंसर 10 नंबर आ रहा है, परंतु ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, तो ध्यान रखना 10 हो भी सकता है, लगभग 99% क्या होगा, 10 ही होगा इसका। ठीक है, थोड़ा सा ये डाउटफुल क्वेश्चन है, फिर भी 10 इसका आंसर मैं मान रहा हूं। बाकी जब आंसर की आएगी तो इसे क्वेश्चन का पता चल जाएगा, बिल्कुल 10 जिसने किया है। हाँ बिल्कुल, बाकी बिल्कुल इजी सी रीजनिंग आई है ना। हाँ, तो इसे क्वेश्चन का आंसर देख लेना। बाकी अब आपके नेक्स्ट कंप्यूटर के सर आएंगे, कंप्यूटर वाले सर का स्वागत है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। अब हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन करने वाले हैं। अब रीजनिंग का जो सेशन है वो हमारा खत्म हो गया। अब हमारे कंप्यूटर की और लगभग जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है आपको हमारी मुस्कान के साथ पता चल गया होगा। लगभग अगर 50 प्लस क्वेश्चन आए हैं तो 50 प्लस में से एक या एक दो क्वेश्चन है वो मेरे पढ़ाए हुए में से नहीं है। जिन्होंने हमारा कोर्स खरीद रखा था उसमें से हमने मैराथन ले रखी है, उसमें से क्वेश्चन क्लास में से क्वेश्चन पढ़े हैं भाई। अब उस क्वेश्चन पड़ेगा, और जो हमसे पढ़े हैं वो उनको बड़ा ही मौका मिला है, और जो भाइयों ने अलग वैसे सेल्फ स्टडी की उनके लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो देखते, पहला क्वेश्चन, डीएनएस का पूरा नाम।
डीएनएस। डीएनएस का क्या है? डिजिटल नेम सिस्टम। डेटा नेम सर्वर गलत है। डेटा नेम तो ठीक, डेटा नेम एक गलत हो गया, सर्वर गलत। हाँ, डेटा नेविगेशन, नेविगेशन मतलब एरो की, ये वाला गलत हो गया। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहां पर आया ये। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहने, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या आपको क्वेश्चन वगैरह साफ तो दिख रहे हैं क्या? एक बार हमें कोई क्वेश्चन में कोई दिखने में प्रॉब्लम है तो हमें बता दीजिए, या क्वेश्चन सभी को साफ दिख रहे हैं? साफ दिख रहा है। पहचान की चोरी में शामिल है, ये आया है हमारा। अगर देखिए पहचान की मतलब साइबर से क्वेश्चन बना है। वॉइस प्रॉब्लम है क्या? वॉइस प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर देखिए मीम को बनाना, मीम पेज को बनाना, जैसे ओफो घराटे काट रही हो, वो वाला पॉइंट है ना। और इसके अलावा क्या है, व्यक्ति के लाभ के लिए किसी की पहचान का उपयोग ना, अवैध रूप संगीत को डाउनलोड करना। यहां से अगर देखें ऑप्शन बी और सब के सब क्वेश्चन। एक बार क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें, लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको एकदम मजे से, है ना, मजे से पूरा। अगला क्वेश्चन ये रहा साथियों। क्वेश्चन को देखें, तब तक मैं माइक के सेल वगैरह चेंज कर लेता हूं। कह रहा है विकिपीडिया का विश्व को विकिपीडिया किस प्रकार का है? विकिपीडिया एक केवल प्रिंट का है, प्रिंट के लिए नहीं है, ये प्रिंट के लिए नहीं आता। एक खुला विश्वकोश जो उपयोगकर्ताओं को संपादन की अनुमति देता है ना। एक विशेष वैज्ञानिक विश्वकोश है या एक सशुल्क विश्वकोश? क्या होगा आंसर, क्या होने वाला है? यहां पर खुला विश्वकोश है जिसके अंदर हमें पूरी जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी क्या आने वाला? ऑप्शन बी। हाँ, एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक शेयर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है? अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर, ये रहा हमारा अगला 9 नंबर क्वेश्चन। पर हम अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला। आपको बड़े साफ सुथरा तरीके से, ऐसा नहीं है आपको पेपर का और क्वेश्चन का पता भी ना। ये रहा एक वेबसाइट, निम्नलिखित वेबसाइट, वेबसाइट का काम क्या है? सूचनाओं को सर्च कर, है ना। जो हमारी सूचना होती है, जैसे सर्च इंजन का काम है सूचनाओं को सर्च करना, वेबसाइट हमारी सूचना है उसको दिखाता है। वेब पेज है, वेब पेज, लोकल एरिया नेटवर्क, लेन, चैट, है ना। तो यहां पर हम लोग फिर क्या करेंगे? ईमेल गलत, चैट गलत, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। हाँ, हो जाता भी आज पेपर। ये कंप्यूटर के 50+ क्वेश्चन आए हैं। तब तो लोगों ने मजाक बना लिया था, कहना, मैंने कहा पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर, तो और ही बातों में ध्यान है। एनिक, एनिक का क्वेश्चन पूछा था, और एनिक फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है। और यहां पर एनिक का जब क्वेश्चन पूछा है, एनिक का पूरा नाम, एनिक का पूरा नाम होगा इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल एनालिटिकल गलत है, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अभी तक तो ये सही लग रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल और इंटरेक्टिव, ये नाम गलत है। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, ये गलत है ऑप्शन। आपको बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था ये क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन क्या आएगा भाई? इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता फुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन बी जो हमारे पास पेपर है, बात करूं। हाँ, इंग्लिश में पेपर नहीं आया इस बार, पिछली बार की तरह ये इंग्लिश में नहीं दिया, शुद्ध हिंदी में दे दिया। कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है, ज्यादा तो नहीं हुई। हाँ,
अगला क्वेश्चन हमारा 1-3 ये रहा हमारा पूरा अच्छे से देखिए, आनंद ले क्वेश्चन। गूगल सर्च और माइक्रोसॉफ्ट बिंग अपने खोज परिणामों को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करते हैं? ये केवल उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हैं, वे लगातार अपने एल्गोरिथम को परिष्कृत करते हैं, ये केवल दृश्य सामग्री पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे पहले गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। और ये चीज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट बिंग। बिंग भी एक सर्च इंजन, दोनों सर्च है। और सर्च इंजन क्या होता है? प्रोग्रामर होता है। तो यहां है ना तेरे वाले नंबर में क्या आएगा? ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी। बिल्कुल सारांश साहब, ऑप्शन बी। वे लगातार अपने एल्गोरिथम परिवर्तन पे कार्य करते रहते हैं, है ना? ऑप्शन बी आएगा। अगला अगला देखिए, साथ साथ में पूरा क्वेश्चन दिखाएंगे, समझाएंगे पॉइंट। फिर इसकी अलग से पीडीएफ बना के अच्छा सा पीटी बना के फिर वो भी करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है, साइबर कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य पूछा। सोशल मीडिया के उपयोग से विनियमित करने के लिए, इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए, साइबर अपराध को रोकने और दंडित करने के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर हार्डवेयर। अब बच्चा साइबर अपराध, साइबर कानून क्यों पूछा है? रोकने के लिए। बस इंटरनेट की गति ये थोड़ी बढ़ाता है। इंटरनेट की गति तो है ना, हम लोग लेन पर लेंगे या वेन लेंगे, कैन लेंगे, उसके अनुसार बढ़ता है इंटरनेट की गति। तो सबसे ज्यादा इंटरनेट लेन का नाम आता है, ऑप्शन सी आएगा, है ना? सैनी साहब ये देखें, बड़ा ये सब क्वेश्चन आपको कराए थे नरेंद्र भाई, ये सब करवाए हैं मैंने, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो नहीं करवा रखा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं और बिल्कुल साफ तरीके से दिखेगा। आप ब्राउजर क्या होते हैं? अगला क्वेश्चन ब्राउजर का, ये लीजिए। ब्राउजर क्या है? ब्राउजर एक वो होता है जो इंटरनेट को चलाता है। ब्राउजर में ऐड ऑन क्या है? कुकीज को हटाता है। कुकीज, एक तो आपको बताया था ना, कुकीज होता है, जैसे हमने कहा एक अच्छा वाला एक बुरा वाला। कुकीज की बात करूं तो हमें बार बार में पॉपअप, छोटी सी पॉपअप में शो होते हैं कुकीज। या ब्राउजर की कार्य क्षमता को संशोधित करता है, फाइल के प्रकार को परिवर्तित करता है, फाइल के प्रकार को, सीपीयू की गति, केस मेमोरी बढ़ाती है। तो यहां पर ये दो तो गलत हो गए। कुकीज को हटाते, ब्राउजर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तो कुकीज को तो नहीं हटाएगा, ब्राउजर का काम थोड़ी, ब्राउजर पर तो आते हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाए। अरे वाह हरिशंकर भाई, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? पेपर हो गया? किस किस का पेपर? इंग्लिश मीडियम में, हाँ इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी दिखे सर। सर आज जी पूरा पर्सन आपका पढ़ाई आया है श्री। बिल्कुल सरकार, मैं ये बोल सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जितने क्वेश्चन कराए वो पूरे के पूरे पढ़े। दावे के साथ बोल सकते हैं जो हमसे पढ़े हैं, और खास करके जो ऐप में पढ़े हैं उनको एक एक चीज हिंदी अंग्रेजी दोनों में करवाई। ईमेल का उपयोग करते समय एक सामान्य सावधानी। ईमेल 1971 में आया, रेट ओमलिशन, ईमेल संदेश वाला है। हाँ, तो यहां पर अज्ञात सेंडर्स के लिए, सेंडर से नहीं होगा। व्यक्तिगत जानकारी को संतुलित, ये भी नहीं। सभी स्पैम होगा। स्पैम तो होता है अनचाही ईमेल, है ना? तो फिर क्या करेंगे? अज्ञात उनको लिंक्स पे। ईमेल का उपयोग करते समय एक सामान्य सावधानी क्या बरतनी? सामान्य सावधानी तो यही, अज्ञात जो लिंक्स पर क्लिक सबसे ज्यादा। स्पैम तो आप सभी स्पैम का उत्तर दें, ये सावधानी थोड़ी हुई, ये तो गलत है, ये बात गलत। उत्तर नहीं देना है, उत्तर नहीं देना, ये बात कर रखा है। हाँ खान साहब बीकानेर, हमारा भरोसा देख ले, आज वाले पेपर में तो टूटने नहीं दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि इससे ज्यादा हार्ड पेपर तो आएगा नहीं, लगभग लगभग इसी के आधार पर पेपर बनेगा, लगभग लगभग तो। और लगभग लगभग बनेगा तो मेरे डियर, ठीक है। आईटी, आईटी के बारे में बताया था कि आईटी ये है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी नियोजन से संबंधित प्रौद्योगिकी शामिल, आईटी का पूरा करवा रखा है मैंने। आईसीटी, आईटी, ये क्या है? मल्टीमीडिया संसाधन, प्रोग्रामिंग भाषाएं,
देखो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी जो हाई लेवल की है, डेटा और प्रक्रिया मॉडलिंग पद्धतियां उपयुक्त में से कोई नहीं, गलत है। मल्टीमीडिया साधन, ये भी गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये कि ये लाइन हमें करवा रखी है, ये कि ये लाइन है वो करवा रखी है क्या? हाँ, बात अब सही आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल डियर, विश्वास रखोगे तो काम जरूर होगा। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में मैंने शायद लास्ट दिन तक ऐप के अंदर लास्ट दिन तक करवाया था, है ना, लास्ट दिन से। जोदाना राइड सर, मैं आपकी टेस्ट, हाँ जोदाना राइड, मेरे पढ़ाइयों में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा है। तो पर थोड़ा बड़ा कर देता हूं क्योंकि आज गर्व के साथ बोल सकते हैं, वरना तो हम तो ये बोलते यार ये तो गड़बड़ है। कह रहा है सुपर कंप्यूटर का पारंपरिक उपयोग क्या था? वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में तो वर्ड आ गया, एमएस वर्ड। कोबोल भाषा है। ऑनलाइन शॉपिंग कौन सी हो गई? ऑनलाइन में आईसीटी आ गया, ये तो गलत ही हो गया। वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाएं हैं, ऑप्शन डी। कितना सरल सा था, ये ऐसा कैसे करवा रखे हैं? अब कई अभी महान लोग उठेंगे अभी भी कि अभी भी अरे सर ये तो सरल थे, तो भाई फिर पढ़े क्यों नहीं? कई महान लोग उठेंगे, जलन वाले लोग उठेंगे। हाँ, ऑनलाइन खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा, हाँ हमेशा क्या करता है? देखो ये क्वेश्चन बेसिक था, ऑनलाइन खुद को, ये बेसिक क्वेश्चन था। और इन बेसिक किसी और के खाते का उपयोग करें, उपयोग के बाद लॉग आउट करें, ऑनलाइन खुद को सुरक्षित, उपयोग के बाद लॉग आउट करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही लग रहा है। अपना खाता खुला रखें, ये बात भी है। अपनी ली गई हर तस्वीर को पोस्ट करें, नहीं, ये ऑप्शन भी आ जाएगा, बिल्कुल भी आएगा। क्यों सनी साहब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सनी साहब। 32 नंबर 32। कोई बाई चांस कोई नंबर रह जाता है क्वेश्चन तो बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं करवाया सर जी। कोई बात नहीं, मीणा जी अगली बार हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू का कौन सा घटक अंकगणित? ये सबसे मेमोरी क्या करती है? डेटा स्टोरेज, एल्गोरिथम, एएलयू रजिस्टर, रजिस्टर भी मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट, अंकगणित संचालन एएलयू करता है, इसका पूरा नाम यही है, ऑप्शन बी। हाँ, संचालन करता है। अब बताओ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा घटक अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है? ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कितना सरल सा था, साफ दिख रहा ना क्वेश्चन वगैरह? ठीक है, एएलयू एएलयू है। कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन सा अस्थिर है? हार्ड ड्राइव सेकेंडरी मतलब स्थिर है, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी और एसएसडी ये हार्ड डिस्क का पार्ट है, रैम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐसा ही आएगा लगभग, है ना निशा जी? लगभग लगभग पेपर ऐसा ही आएगा। आगे देखें, अब ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन भी हैं बहुत सारे। यात्रा स्थल के लिए विशेष समीक्षा प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। ये वैसे कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है।
करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी गूगल नाम आया था तो यहां पर ट्रिप है ना एडवाइजर होगा, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए। अगला, ये करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन 42 46 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन साथ साथ में ढूंढने का, कंप्यूटर का पता कर रहा हूं ना कौन कौन से। सूचना और ज्ञान के बीच में मुख्य अंतर क्या है? वैसे ये क्वेश्चन भी अगर देखें बेसिक क्वेश्चन, हम ये नहीं बोल सकते कंप्यूटर का, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन था। सूचना और ज्ञान के बीच मुख्य अंतर क्या है? सूचना रिकॉर्ड किया गया ज्ञान है, जबकि ज्ञान में और बहुत कुछ शामिल है। सूचना हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, बताओ क्या है? 6। हाँ, वैसे ये क्वेश्चन है सूचना और ज्ञान बीच में मुख्य अंतर क्या है? सूचना सामाजिक संदर्भ निर्भर करता है, बताओ। सूचना और ज्ञान के मुख्य अंतर, सूचना रिकॉर्ड किया गया ज्ञान है, जबकि ज्ञान और भी बहुत कुछ शामिल। ज्ञान डेटा का प्राय, ज्ञान डेटा। सबसे पहले सूचना किसका पार्ट है? डेटा का। ये अब सूचना को स्थानांतरित किया जा नहीं किया जा सकता है। सूचना सामाजिक, ये भी गलत। ऑप्शन ए चुनना पड़ेगा, ऑप्शन ए। कारण साहब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 51। एक ऐसा क्वेश्चन है तो ये बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हम लोग ये नहीं कह सकते कंप्यूटर का है, लेकिन फिर भी हम लोग इसका आंसर चेक करते हैं। सेकंड सीन करना साफ दिख जाए आप लोगों को। एक क्वेश्चन है, चाहिए कम से कम 60%। अभी तक तो ये ठीक ठाक लग रहा है, 1-11 ये वाला तो पंगा नहीं आएगा। फिर आता है लिखित परीक्षा कम से कम 60% प्राप्त किए हो। ये बात तो कोई जरूर नहीं, मेरिट पे डिपेंड करती है। अब एक ऑप्शन बच गया, अब एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग आगे और बात करते हैं, वो थोड़ा नीचे करते हैं। फिर क्या कह रहा है? लिखित परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हों या फिर साक्षरता में कम से कम 40 अंक प्राप्त किए। उम्मीदवार जो भी सभी शर्तें पूरा करता शिवाय कौन सा शिवाय पूरा नहीं करता, ये पूछा है ना। तो यहां से कौन सा नहीं करता है, नीचे दिए गए में से आपको चयन करना है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। करण का चयन नहीं किया जा सकता, निर्णय के लेने के लिए प्रदान के डेटा है पर्याप्त है। देखो इसके अंदर सीधी सी बात क्या है, कोई भी इसका रीजन है वो सही से अपन डिसाइड नहीं कर सकते,
इसलिए ऑप्शन यहां पर क्या होगा, हम बोल सकते हैं दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन डी होगा। क्या हो जाएगा, डी मानना पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन बेसिक रूप से है, हाँ ये एक तर्क के आधार पर हमने ये बता रखा है कि जितना क्वेश्चन को रीजनिंग के अकॉर्डिंग डाल रखा है, साथ में रीजनिंग के साथ में कंप्यूटर के बेस में भी डाल दिया, बेसिक चीज है, ये कंप्यूटर का नाम नहीं ले सकते। रियलिटी आंसर तो इसका हम जब भी बोल सकते हैं जब मेन आंसर की आएगी, लेकिन एक अनुमानित क्वेश्चन यही लिया है, सुनो ये सब अनुमानित लिया है, ठीक है ना। कभी इस पर सर ये गलत बता दिया, वो नहीं, एक अनुमानित है, क्वेश्चन को समझ के ही करना हो। लगभग लगभग बच्चों ने स्किप करके आए, छोड़ के आए, लगभग लगभग, है ना। तो यहां पर इसको छोड़ के आए, लेकिन फिर भी हमने इस तर्क के आधार पर इसको बताया, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, अगला देखें, एआई का कौन सा डोमेन टेस्ट, देखो क्वेश्चन अच्छा है एआई का, है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल, कौन सा डोमेन स्पीच के लिए चिल्ला चिल्ला के यूट्यूब पे यूट्यूब पर, है ना, करवा रखा, ये करवाया था। तो मेरे भाई यहां पर डेटा साइंस तो कुछ होता ही नहीं, रोबोटिक्स तो खुद एआई होता है, कंप्यूटर विजन थोड़ी होगा इसका। तो इसका होगा एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज, जो से हम बोलते हैं, हमारी बात समझते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया माया कवर, बहुत शानदार। हाँ, अगला क्वेश्चन है डियर, अगला इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, इनपुट प्रिंटर आउटपुट, स्पीकर आउटपुट, मॉनिटर प्राइमरी आउटपुट, कीबोर्ड प्राइमरी है, ठीक है, ऑप्शन बी। वर्चुअल रियलिटी वीआर का प्राथमिक फोकस क्या है ना, यह है वास्तविक दुनिया की वस्तु के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान बुनियादी जानकारी पढ़, ये तो फिर गूगल से संबंधित बात आ गई। 2D चित्र प्रदर्शित करना, ये तो आ गया मॉनिटर का काम। अतिरिक्त जानकारी के साथ वास्तविक दुनिया को बढ़ावा देना, ये भी गूगल का काम है। ऑप्शन तो बी बचा, है ना। सीएटी में टेन का फॉर्म कब आएगा, कुछ आइडिया है सर? अभी आ जाएगा सुरेश भाई। टेन क्यों नहीं है ये यार, फाइटर्स मेरे को नहीं पता यार भाई, क्यों नहीं है। मेरा काम या पेपर सोल्व करवाना है, वो थोड़ी है क्यों नहीं है, वो तो हम कल इस बार पेपर होने के बाद मुद्दे उठाएंगे। यार कहाँ, कभी कभी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों को फाइटर भाई, ऐसी नादान चीजों को लेके बैठ जाते हो। क्यों नहीं है, जो है उस पर ध्यान दो ना, तो नहीं उसको छोड़ो। मेरे भाई इस पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी, ये बहुत बार करवाया था आईओटी। लास्ट में मैंने जो हमारे जो स्टूडेंट है ना, जिन्होंने कोर्स कर, मैंने आईओटी के बारे में बहुत सारा मैटर करवाया था, एक क्वेश्चन आ गया, है ना। निम्नलिखित कौन सा आईओटी के एक हार्डवेयर उदाहरण के रूप में सूचीबद्ध है, कौन सा है? पहला है ऑर्डियन नाम से, ये गलत है, ये माइक्रोसॉफ्ट में आएगा, माइक्रोसॉफ्ट सर्विस, ये तो नाम ही गलत है, और ये काफी बार करवाया था। हाँ, ऑप्शन सी होगा भाई, मीणा साहब ऑप्शन सी। कट ऑफ हाई जाएगी भाई, मतलब ऐसा नहीं, मतलब कम वैसे नहीं, हाई का मतलब है मतलब ज्यादा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। ये रहा, कंप्यूटर कौन सी डिवाइस से डेटा को मानवीय पाठ्य ह्यूमन रीडेबल परिवर्तित करता, वो तो आउटपुट ही करेगा, इनपुट तो पहुंचाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला देखें,
ये रहा सब कुछ, पेपर एकदम साफ साफ दिख रहा है। कौन सी संख्या प्राणी केवल 0 और 1 पे काम करती है भाई? डेसिमल है ना, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये 16 पे करता है, ये 0 से लेके 8 तक करता है, ये 7 तक है, टोटल 8। ये 0 से लेके है ना कहाँ तक, 9 तक करता है। बाइनरी होगा, बाइनरी में 0 1 आता है, इसका बेस 2 होता है। ये पूरा करवा रखा है। ईमेल होमिंग क्या है भाई? मजो आगे पीछे मैं बतायो भी हूँ, ये बहुत बार बार बताए गए हो, मैं लास्ट तक बताए गए हो। भाई नीलम मीणा जी, जल्दी तो क्वेश्चन ढूंढना पड़ता ना, ऐसे इतना जल्दी भी नहीं हो सकता, है ना। हाँ, गेहूं ने हो, नोहर वाला गेहूं है क्या? अरे नोहर वाला गेहूं है क्या ये? राजपूत भाई पढ़ ले, मैं तेरे गेहूं गांव में आ जाऊंगा, जोड़ा गना के पिट्टू में, पढ़ ले। संदेशों को एनक्रिप्ट करना, मेल सिस्टम बड़ी मात्रा में भेजना, वेब होस्टिंग स्पैम को ब्लॉक, ये गलत, वेब का गलत है। मेल सिस्टम को बड़ी मात्रा में ईमेल पर भी एक साथ हमला करना। साथ साथ हमें और जब सीपीयू को कुछ डेटा की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले क्या जांचता है? जब सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी जांचता है, हार्ड डिस्क जानता है, रैंडम एक्सेस, वो केस मेमोरी को जांचता है कि केस मेमोरी सीपीयू की स्पीड बढ़ाती है ना। कि केस मेमोरी, ऑप्शन ए। आर्मी लवर क्या भेज रहा है भाई? जब सीपीयू को कुछ डेटा की आवश्यकता हो वह सबसे पहले क्या जांचता है? केस मेमोरी जांच, सबसे पहले केस। ठीक है, अगला। निम्नलिखित कौन सा डेटा संचार का घटक नहीं है? प्रोटोकॉल नियमों का समूह, रिसीवर, प्रोसेस, स्कैनर नहीं है, ये इनपुट है। अगला क्वेश्चन 94 साइड में ही पड़ा है। प्रोसेसिंग के प्रत्येक संगठन को क्या करने में सक्षम बनाता है? अच्छा क्वेश्चन है और आया भी था, ऐसा बताया, बताइए इसका आंसर। साइबर अपराध को पूरी तरह से रोकें, मार्केटिंग में पहुंच से बढ़ाएं, जांच लागत को कम करते, डिजिटल को बताएं, नया नेटवर्क ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, क्या होगा? 94 का पहले आपके देखते हैं कौन बताता है। 94 का जल्दी सी। हाँ। अरे तो आर्मी लवर बाद में किसने नहीं करवाया, तेरे से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। अंकित, अंकित है, ऑप्शन ए बी एजुकेशन, कुरान में बी। ये क्या कह रहा है, जांच, ये क्या करता है देखा नहीं, ऐसा नहीं कहते कि यार तुम लोग भी पागल हो। सीआईडी एक सीरियल आता है, उसमें नहीं कहते क्या, प्रोसिक्यूशन टीम को बुलाओ, ये जांच पड़ताल करेगी, कंप्यूटर माउस सबको वो इकट्ठा कर लेती है, एक एक हाथ, फिंगरप्रिंट सबको, ये वही वाला जांच की लागत कम कर दी। साइबर अपराध को पूरी तरह थोड़ी रोकेगी वो तो, ये थोड़ी रोकेगी। ऑप्शन बी आएगा, इसमें ऑप्शन बी आएगा 94 में, ध्यान से। इंटरनेट क्या है? एक स्थानीय नेटवर्क, मतलब ये तो लेन है। वेब पेजों का संग्रह, वेबसाइट। केवल एक वायरलेस है, वायरलेस है। कंप्यूटर उपकरणों का वैश्विक नेट, वैश्विक मतलब ग्लोबल। डेटा अवरोधन
और संशोधन और चोरी को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। पहचान अपराध हार्डवेयर अपराध तो नहीं होता। अब डेटा को अवरोधन और संशोधन चोरी निम्न में से पहला जिसको डेटा अपराध, ये भी गलत हो जाएगा। अब इसका बचा क्या? डेटा अपराध काटेंगे तो डेटा तो हम डेटा नाम आ गया, तो वेब अपराध इंटरनेट से है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग हमें पहचान हमारी ऑप्शन सी डेटा अपराध ही होगा इसका सही आंसर। हाँ, ऑप्शन सी होगा रामोतार भाई, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर कितने हैं? एक। अब देखो ये कितना सुंदर सा क्वेश्चन दिया है। एक वेब पेज एक्सेस के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग? वेब पेज के लिए, ये फाइल ट्रांसफर के लिए पॉइंट टू पॉइंट होगा। एसएमटी सिंपल मेल, ये मेल के लिए। अब ये कह रहा है वेब पेज एक्सेस करने के लिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन एक। ठीक है, ब्राइटनेस कम करो। ब्राइटनेस की पेपर ही व्हाइट पेपर में है तो इसको कैसे कम करेंगे डियर? फिर भी तूने कहा तो कर दें, कोई ना कोई भाई तेरे को नाराज नहीं करेंगे। और जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ है वो मेरी मैराथन क्लास देख लीजिए। ऐप के अंदर जिन्होंने ऐप ले रखा है ऐप का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अभी भी रात भर पढ़ोगे कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। अब आ रहा है राजस्थान सरकार द्वारा राज वॉलेट, ये आ गया राज वॉलेट वाला। भाई तू ही कह रहा पेपर इजी है, पेपर आया नहीं था। सरकारी प्रमाण पत्र, ये राज वॉलेट ई मित्र वाला है, वो हमने ई मित्र नहीं करते क्या, वो वाला ई मित्र वाला, जैसे एक ईमेल वगैरह वैसे होता है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए उपस्थित ट्रैक करना इन नागरिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप में, ऑप्शन बी। यार बहुत बढ़िया, बहुत लगभग बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। अगला हमारा अगला है कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में फोरेंसिक तत्व का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया क्या? लेकिन क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज हो गए। वही आएगा, सुनिश्चित करना कि साक्ष्य कानून कानूनी टीम की आवश्यकता को समाप्त करना, ये बात तो गलत है। जल्दी से मुकदमा दायर करना, अदालती कार्रवाई में देरी करना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिस बच्चे ने नहीं भी पढ़ा, बिना पढ़े हुए भी ये आंसर कर सकता। उपयोगकर्ता स्तर पर इंटरनेट तक पहुंचने का कौन प्रदान करता है? इंटरनेट पर कौन पहुंचे? इंटर में राउटर, राउटर तो यातायात स्विच एक से अधिक वेब उपयोग इंटरनेट तक पहुंच को कौन प्रदान करता है? तो इंटरनेट पे आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी ना आता तो यहां आईएपी भी नाम आ सकता, इंटरनेट एक्सेस पॉइंट नाम भी आ सकता, कोई जरूरी नहीं कि यही नाम आए। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। सेंसर नेटवर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या? सेंसर का वीडियो गेम बनाना, यह बात तो गलत है। बड़े डेटाबेस को संग्रहित कर निर्णय लेने के लिए स्तरों की निगरानी करना, या वेबसाइट डिजाइन। वेबसाइट डिजाइन तो HTML से होती है, तो बड़े यहां ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये आया है कौन सा प्रोटोकॉल दो सिस्टम के बीच फाइल को, यही का यही क्वेश्चन पटवार में आया था, यही है दो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये का ये क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में सेम का सेम।
निम्नलिखित कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एक विश्वसनीय बाइट स्ट्रीम सेवा प्रदान करता है? तो वो होता है, देखो एचटीटीपी तो वेबसाइट के लिए है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एक फाइल का हम लोग तो ट्रांसमिट टीसीपी आएगा, टीसीपी। बहुत बढ़िया, लगभग लगभग बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। जिनको आंसर सही आ रहे हैं वो ये मान लीजिए आप रेस की तैयारी करो भाई। कंप्यूटर आधारित अपराध क्या है? बिना किसी तकनीक के उपयोग से किया गया, बिना किसी, केवल भौतिक साक्ष्य से जुड़ा होता, भौतिक से, हाँ। 114 कंप्यूटर द्वारा सुगम बनाया गया अपराध लेकिन वास्तविक दुनिया में घटित हुआ है। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर, एमएस वर्ड से क्वेश्चन नहीं आ रहे क्या? अभी तक तो नहीं आए, बताओ। हार्ड था शायद पेपर, तो क्वेश्चन ज्यादा थे। कितने क्वेश्चन आए सर टोटल? किसके? कंप्यूटर के 55-60 के बीच में क्वेश्चन। पूरी तरह से कंप्यूटर में किया गया अपराध, ऑप्शन बी सही हो जाए। ठीक है, नंबर ये रहा। एक सेवा जो निम्न पर चलती है, एक सेवा जो एक एक वेब सेवा है। वेब सेवा किस पे चलती है? इथरनेट, केबल टीवी, है ना। एक वेब सेवा जो निम्न पर चलती है, इंटरनेट पर वेब सेवा चलती है, किस पे चलती है? 118 में। एक वेब सेवा किस पे चलती है? यूट्यूब पर कंप्यूटर की मैराथन क्लास मिल जाएगी क्या सर जी? कल के लिए हेल्प हो, बिल्कुल मिल जाएगी माया कवर साहब। जब मैंने पढ़ाए थे जब तो सर है, वो है, ये है, मैं पढ़ा रहा था। माया जी आपके लिए नहीं कह रहा था, कुछ स्टूडेंट थे अपवाद के रूप में, है ना, वो पढ़ने, अब वो रोएंगे वो। तो ये इनका इंटरनेट। सर बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐप की मैराथन क्लास में से, बिल्कुल फौजी भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। और सेम के सेम क्वेश्चन है कुछ तो, ये सारे, ये स्टैटिक्स वाला सेम है मेरे भाई। स्टैटिक्स स्थिर, डायनेमिक्स अस्थिर। एक स्टैटिक ये उपयोगकर्ता के लिए एक जैसा रहता है ना। ये अभी तो एक जैसा रहता है, तो कहीं ना कहीं बात बन गई। मतलब स्टैटिक्स का अर्थ ही क्या होती है? स्थिर है। और ये एक जैसा रहता है, ठीक। उपयोग सेकंड में अलग अलग, ये गलत। एक ये क्वेश्चन सेम है, मैंने ये सारे ऐप में बड़े अच्छे से करवाए थे। नहीं लगाना है। निम्न कौन सा वेब पर किसी संसाधन विशिष्ट पहचान करता है? देखो, ये हमारे वेबसाइट के लिए है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट एचटीएमएल है, तो यही बचा ऑप्शन ए। किसी दूर संचार पीढ़ी ने शॉर्ट मैसेज, एसएमएस और मल्टीमीडिया में सर्विस शुरुआत हुई थी। अब यार ये तो बेसिक क्वेश्चन आ गया, ये हुई थी 2G के अंदर। अगला 129, एक दो क्वेश्चन और रहे हैं हमारे। 29 है क्या? 129 वह सिद्धांत, 32 है क्या? 132 13 क्या है? क्लासेस इंडोर डोमेन रूटिंग का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन ये पढ़ाया हुआ है।
रूटिंग प्रोटोकॉल को सरल, प्रोटोकॉल को कभी वातावरण को पूरी तरह से समाप्त करना, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। एड्रिक्स योजना को लागू करना, उपलब्ध आईपी पतों की संख्या बढ़ाना, ये होगा ऑप्शन डी। ठीक है, दोनों के मिक्स आए हैं भाई क्वेश्चन, कंप्यूटर के और दोनों के मिक्स आए हैं। सिलेबस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना था, उसमें दोनों मिक्स दे रखा था सिलेबस में, और मैंने अच्छे से बताया, कितना अच्छे से बताया था ये चीज मेरे डियर। यूट्यूब पर ऐप में दोनों में बताया था मैंने सिलेबस किस तरीके से होगा, किस तरीके से पढ़ना होगा, मैंने पूरे अच्छे से। जब तो तुम भ्रमित होते रहे और दूसरी चैनलों को फिर। कौन सी वायरलेस तकनीकी नहीं है? वायरलेस मतलब जहां पर तार नहीं हो, वो हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल। ये पेयर केबल है ट्विस्टेड, जहां सांप वाली ट्विस्टेड, टेलीफोन वाली। लिंक स्टेट रूटिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य आईपी पते का असाइनमेंट प्रबंधन करना, ये तो गलत है। और ब्रांडविड्थ के आधार पर ये तो सबसे बड़ा विशाल नेटवर्क है। नोड्स के बीच सुरक्षित, ये भी गलत है। प्रत्येक नोड किसी गंतव्य मतलब स्थान पर पहुंचाना, ऑप्शन बी। 140 में ऑप्शन बी। पेपर तो इजी लाइक, आदम तो इजी लाग रही है, वाह। जेंगो नहीं हो ना सरकार, जेंगो पेपर नहीं हुए है ना, बाने पूछो हालत है। अगर मेरा ईमेल का टॉपिक पढ़ा है तो तुमने ऐसी कैसी लाइन मिलेगी? इनमें से कौन सा ईमेल से नहीं है? नहीं है। आउटलुक है, याहू है, जीमेल है, ये एक भाषा है। 145 में पाइथन हो जाएगा। फिशिंग ईमेल आमतौर पर चुराने, फिशिंग वाला आ गया भाई, तो चोरी छुपे वाला, चोरी करने वाला। पासवर्ड और क्रेडिट का विवरण जैसी जानकारी, कंप्यूटर में मौजूद फाइल गलत। ईमेल संपर्क स्थान, गेम स्कोर बचा एक, जो हमारा चोरी करता है पासवर्ड वगैरह। सर्च इंजन का प्राथमिक कार्य क्या है? सर्च इंजन का वेबसाइट बनाना, गलत है। ईमेल भेजना, जानकारी, बात ही खत्म होगी, जानकारी देगा। इंटरनेट के संदर्भ में ऑटोमेन सिस्टम, एएस क्या है, क्या चीज है? इंटरनेट इस्तेमाल किए जाने वाला फायरवेल, फायरवेल तो सुरक्षित करता है। एक नेट जो एकल इकाई या अक्सर एआईएसपी से संचालित होता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा। ये हमारे क्वेश्चन थे। लगभग 60 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन ओनली कंप्यूटर के आए हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आए वो कंप्यूटर के हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन टेलीकम्युनिकेशन के। टेलीकम्युनिकेशन में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक हैं, और 30 क्वेश्चन है वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा पढ़ के जाना भाई। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा आप लोग क्या पढ़ोगे? एआई का पॉइंट पढ़ के जाना है। एआई के बाद में अगर आपको ये सबसे ज्यादा पढ़ के जाना, आईसीटी पढ़ के जाना, इंटरनेट पढ़ के जाना। इंटरनेट से खूब क्वेश्चन आए हैं, है ना। और एमएस वर्ड और इनसे अभी तक तो नहीं पूछे, और किसी भाई को कोई दिक्कत है ना इन चीजों पढ़ने में, तो यूट्यूब पे मेरी क्लासें मिल जाएगी, आंसू जी के ट्रिक पे तैयारी कर लो। पर फिर भी किसी भाई को डाउट है तो ऐप खरीद लें भाई, एक दिन में 50-50 रुपए का यहाँ मिल जाएगा ना, वो उसके अंदर सब चीजें मिल जाएगी। बुक ले लो, बुक की पीडीएफ हमारी पड़ी है ना। तैयारी कर लो, आंसू जी की ट्रिक पर पीडीएफ पड़ी है बुकों की, पढ़ लो भाई, काम बन जाएगा। हाँ योगेश, मजा हो गया जिन्होंने कोर्स लिया। हाँ,
और जिन बच्चों ने कोर्स लिया है वो आपके सामने है, जिन जिन कोर्स लिया वो सब बता देंगे। और आगे की जो क्लास है वो पीएम सर करवाएंगे, पुरुषोत्तम जी, है ना, वो आर्ट एंड कल्चर के करवाएंगे। ठीक है, तो साथियों आज का सोल्व करवा दे क्या सर? सारा करवा दिया, अब हम जीके के पॉइंट करवाएंगे। तक आप अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बड़ों का आदर करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, तो आ जाइएगा भी अपने जीके के जो क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चनों के अंदर अपने पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखिएगा कि भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में स्वर्ण क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है? निरपक टूटेज को जाना जाता है, निरपक टूटेज को जाना जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चमकदार तीव्रता की मूल इकाई क्या है? वाट है, लुमेन है, कैंडेला है, लक्स है, क्या रहेगा? सेकंड के अंदर बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा? कैंडेला रहेगा। क्या आंसर रहेगा? कैंडेला रहेगा। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ये देखिएगा कि 6 नंबर जो अपना क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन जीके से संबंधित अपना रहेगा। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन थे अपने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं ये प्रारूप समिति के अपने क्या थे? अध्यक्ष थे। 7 नंबर क्वेश्चन भी देखिएगा क्या रहता है, निम्नलिखित प्राचीन नामों को राजस्थान में उनके अंतर्गत आने वाले वर्तमान क्षेत्रों से सुमेलित करना है। मरु जो क्षेत्र है वो अपना कौन सा रहता है? जोधपुर क्षेत्र रहेगा। जांगल प्रदेश के नाम से अपने बीकानेर को जाना जाता है। मत्स्य प्रदेश जो है इसे ध्यान रखना कि अपने अलवर के नाम से जाना जाता है। और सूरसेन जो है वो धौलपुर करौली को जाना जाता है। तो 1 4 2 3 तो किसमें आ रहा है? 1 4 2 3 तो राइट आंसर इसमें अपना क्या रहेगा? 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें डी आंसर अपना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अपने 8 नंबर क्वेश्चन अपना है क्या? देखते हैं, जीके का नहीं है। नेक्स्ट अपने 9 नंबर क्वेश्चन पर चलिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का छोड़ो भी, जीके का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? कितनी बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? अभी तक अगर बात करें तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। 1967, 1977, 1980 और 1992 के अंदर अपने राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपने बात करें तो राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी का जो जन्म है ये नागौर जिले के किस गांव के अंदर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था? तो ध्यान रखना कि खरनाल के अंदर तेजाजी महाराज का जन्म होता है। अपने कब जन्म हुआ? तो 29 जनवरी 1073 में माघ शुक्ल 14 के दिन तेजाजी महाराज का क्या होता है? जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने कौन सा रहता है? देखो ये तो कंप्यूटर का है। 14 15 भी ये कंप्यूटर से संबंधित, ये भी रीजनिंग से संबंधित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपने 17 नंबर जो क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है देखोगे, 17 नंबर जो क्वेश्चन है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय के बारे में, राज्य की प्रति व्यक्ति आय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रति व्यक्ति आय जो है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। कथन सेकंड है, प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का सूचक है। तो राइट आंसर इसके अंदर क्या रहेगा? अपने कथन 1 व 2 दोनों सही है, केवल कथन सेकंड सही है। अपने केवल जो कथन है, केवल कथन सेकंड सही है, कथन 1 व 2 दोनों गलत है और कथन 1 सही है। तो अपने 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर आंसर क्या रहेगा? दोनों ही इसमें कथन सही है। ठीक है, दोनों कथन इसके अंदर सही है अपने 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 18 नंबर क्वेश्चन अपने कंप्यूटर से संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन अपने देखो जियोग्राफी से संबंधित है। क्वेश्चन क्या रहता है कि बुध ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, बिल्कुल सही है ये बात। इसे अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में केवल 98 दिन लगते हैं, 98 नहीं लगते, 88 दिन लगते हैं, तो ये बात गलत है। तो इसमें केवल कथन ध्यान रखना कि 1 सही है। इसमें केवल कथन क्या सही है? 1 इसके अंदर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चलते हैं जीके का। अपने क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, देखिए कौन सा क्वेश्चन है, जीके से ईमेल वाला है अपने, ये भी रीजनिंग का है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के रूप में वर्णित करता है, भारत के रूप में वर्णित करता है, तो राज्यों का जो संघ है उसके रूप में ध्यान रखना वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन अपने नहीं है अभी। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल जाली में पर को एक साथ रखने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, बताइएगा किसका उपयोग किया जाता है। सह संयोजक बंधन का उपयोग अपने किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखोगे, कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न अपने आ चुका है, बांदीकुई के पास आबानेरी की चांद बावड़ी, जिसे सबसे कलात्मक बावड़ी माना जाता है, किस शासक द्वारा बनवाई गई थी, किस शासक के द्वारा बनवाई गई थी। तो ध्यान रखना कि ये निकुंभ के द्वारा, निकुंभ वंशीय जो शासक थे, चांद के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। 8वीं 9वीं शताब्दी के अंदर इस बावड़ी का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। कहां पर निर्माण होता है, आबानेरी दौसा के अंदर इस बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है। तो चांद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कई जगह इस चांद को ध्यान रखना मिहर भोज भी लिखा आता है, ठीक है। अपना राइट आंसर क्या इसमें, क्योंकि ऑप्शन में इनमें से नहीं है चांद। नेक्स्ट अपने बात करें तो 27 नंबर क्वेश्चन जो है ये किससे संबंधित है। अभी 27 नंबर जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग से ही लगा है ना। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार जो है, राजस्थान सरकार थोक मूल्य सूचकांक कितनी बार जारी करती है। राजस्थान सरकार जो है थोक मूल्य सूचकांक कितनी बार जारी करती है, तो मासिक, ठीक है। ध्यान रखना क्या रहेगा, मासिक रहेगा। नेक्स्ट, ऑनलाइन खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा, ऑनलाइन खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा, ये अपना नहीं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 30 नंबर, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जीके का अपना, नेक्स्ट देखो, 22 अक्टूबर 2024 को 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी, तो पणजी और गोवा के अंदर ये आयोजित की गई थी। इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वाला, ये अपना नहीं है। 1998 में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव जो है किसने रखी थी, एनी बिसेंट के द्वारा ये नींव रखी जाती है। किसके द्वारा रखी जाती है नींव, एनी बिसेंट के द्वारा। तापमान बढ़ने पर आंतरिक अर्धचालक में कुछ इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ये ब्रेक फ्री होते हैं और चालन में योगदान देते हैं, वे ऊर्जा खो देते हैं और पुनः संयोजित हो जाते हैं, वे अधिक सह संयोजक बंधन बनाते हैं, वे गति करना बंद कर देते हैं। तो 34 में, हाँ जी ये साइंस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे अपने, ये जबरदस्त क्वेश्चन है ना। देखो 1540 ईस्वी के अंदर पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा, जो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी कहता है। किसके द्वारा लिखा जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इसे लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा जाता है। राजस्थान में कितने संसदीय क्षेत्र है, तो राजस्थान में जो संसदीय क्षेत्र हैं इनकी संख्या कितनी है, 25 है। देखो संसदीय जो क्षेत्र है उन्हीं की सीमाएं जो क्षेत्र के अंदर डिसाइड की जाती है। अपने अगर पूछा जाए कि कुल सांसद संख्या कितनी है, कुल सांसद संख्या अगर पूछी जाती तो 25 प्लस 10 अपने ध्यान रखना 35 करते, लेकिन यहां पर केवल संसदीय क्षेत्र पूछा गया, इसी कारण अपने 25 है। क्योंकि राज्यसभा के अंदर जो राज्यसभा से जो मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, वो संसदीय क्षेत्र में नहीं है। लोकसभा ही केवल संसदीय क्षेत्र से संबंधित मानी जाती है। जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अभिकल्पित किया गया। जयपुर का हवा महल जो है किसके द्वारा किया जाता है, लालचंद उस्ता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आपके कंप्यूटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा अपने, वित्तीय वर्ष 2023-24 में, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान का राजस्व घाटा कितना था भाई, राजस्व घाटा कितना था बताइएगा, क्या आंसर रहेगा इसका। राजस्व घाटा कितना था, 32,500, 38,955, 35,000 करोड़ है। बताओगे क्या रहा था इसका आंसर, भी क्या रहेगा इसका आंसर। राजस्व घाटा कितना था, 38,955 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रीजनिंग का है अभी, नेक्स्ट रीजनिंग का है। नेक्स्ट देखिएगा,
17वें निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो किस फिल्म ने जीता है? गुलमोहर फिल्म के द्वारा जीता गया। कौन सी फिल्म के द्वारा जीता गया है? गुलमोहर फिल्म के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट अपने देखो किससे संबंधित अभी क्वेश्चन अपना नहीं है, साइंस वाला 45। नेक्स्ट है सूचना और ज्ञान के बीच अंतर, ऐसे न्यूक्लियोइड जो है। नेक्स्ट अपने डूंगर सिंह के बाद बीकानेर का जो शासक है वो किसे घोषित किया जाता है? 21वां शासक है वो महाराजा गंगा सिंह को घोषित किया जाता है। डूंगर सिंह के ये भाई थे, ठीक है, डूंगर सिंह के भाई थे। अपने जीवन काल के अंदर ही इन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखोगे, ये भी अपना क्वेश्चन नहीं है अभी, है ना। 50 नंबर जो क्वेश्चन देखो भी क्या रहेगा इसमें। 50 नंबर क्वेश्चन है पॉलिटिकल से संबंधित अपना क्वेश्चन है। लोक अदालतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोक अदालत भारत में विकसित वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है और लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। बताइए क्या रहेगा इसके अंदर अपने? तो दोनों ध्यान रखना कि इसके अंदर सही रहेंगे। इसमें क्या रहेंगे? दोनों सही रहेंगे भी, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों ही सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस या कंप्यूटर से संबंधित अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप 2024-25 के लिए स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय 96,638 है। अपने कितनी है? 96,638 जो है प्रति व्यक्ति अपने आय रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहेगा। 54 नंबर क्वेश्चन जो है, 54 नंबर जो क्वेश्चन है ये अपने रीजनिंग से क्या? हाँ जी। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन जो है, 55 नंबर क्वेश्चन 57 अपने कंप्यूटर से है, सॉरी 56 कंप्यूटर से है 57। 2024 से जो है गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया था? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाता है? तो आलोक शुक्ला को दिया गया था। ये पुरस्कार किसको दिया जाता? आलोक शुक्ला को दिया जाता है और ये छत्तीसगढ़ से संबंधित अपने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने जीके का रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है? पहली चाइना की है और दूसरी अपने ध्यान रखना किससे संबंधित है? कुंभलगढ़ में। लेकिन अगर दुर्गों की दीवार के मामले में पूछा जाता है तो राजस्थान में सबसे लंबी दीवार वाला किला कौन सा है? कुंभलगढ़। राजस्थान के संदर्भ में, ये विश्व के संदर्भ में दूसरी सतत लंबी दीवार पूछी गई थी। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अपने जीके से संबंधित है। जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन। महाराजा सूरजमल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए सही विकल्पों को चुनें। कथन 1, वे बदन सिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। बिल्कुल ये बात सही है। उन्होंने भरतपुर में एक किला बनाया और अपनी राजधानी बना लेते हैं, ये बात भी सही है। तो इसके अंदर दोनों ही कथन ध्यान रखना कि क्या है? सही है। दोनों ही कथन इसमें सही है। ये कथन भी सही है और ये भी इसके अंदर क्या रहता है? सही रहता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सरिस्का जो अभ्यारण्य है किस जिले से संबंधित? अपने अलवर जिले से संबंधित है। सरिस्का जो अभ्यारण्य किस जिले से है? अलवर से। ये सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है टाइगर से संबंधित पहली तो अपने परियोजना रणथंभौर वाली थी, दूसरी अपने सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अपने रहती है, टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित रहता है। नेक्स्ट देखो भी क्वेश्चन तो आज के जबरदस्त है भी, ठीक बढ़िया स्टैंडर्ड के क्वेश्चन अपने देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो देखिएगा, एक प्रकाश बल्ब 220 वाट आपूर्ति के लिए 100 वाट पर रेट किया गया है। बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? बल्ब का जो प्रतिरोध है वो क्या रहेगा? 484 ओम रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, ये रीजनिंग से संबंधित है भी आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट 66 जो क्वेश्चन है, 66 नंबर जो क्वेश्चन है, इस पर अगर अपने बात करें तो देखिएगा क्या रहेगा आंसर। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 में
उल्लेख के अनुसार राजस्थान किस वर्ष तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है? कब तक का लक्ष्य रहता है भी बताओगे? 2029 तक का। कौन सा टारगेट है? 2029 तक का। नेक्स्ट 66 नंबर जो क्वेश्चन है, 67 नंबर जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपने 68 69 नंबर क्वेश्चन देखोगे। 69 नंबर क्वेश्चन क्या रहता है? कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान के किस स्थान पर लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान के किस स्थान पर लगता है? कोलायत नामक स्थान पर कपिल मुनि जी का मेला लगता है। कहां पर बढ़ता है? ये बीकानेर के अंदर बढ़ता है। और कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये कंप्यूटर का आ चुका है अभी। राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है इसके बारे में अपने से पूछा गया है। तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इससे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना रहता है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, तुरा कलंगी ख्याल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ये क्वेश्चन देखो, हालांकि अपनी जो बोर्ड की किताब है 10th क्लास की जो किताब है उसके अंदर उसके अनुसार तो ये क्वेश्चन सही होगा, लेकिन एक क्वेश्चन में इसमें विवाद भी थोड़ा सा रहेगा। अगर अपने बात करें तो तुरा कलंगी ख्याल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मेवाड़ के संत शाह अली और तुकनगिर ने 400 साल पहले तुरा कलंगी ख्याल की स्थापना की थी मेवाड़ के, जबकि संत शाह अली और तुकनगिर के द्वारा इस ख्याल को जब प्रारंभ किया जाता है तो वो चंदेरी से किया जाता है। चंदेरी कहां पर आता है? मध्य प्रदेश के अंदर अपने आता है शाह अली और तुकनगिर। लेकिन अपने जो 10th क्लास की जो बुक है उसके अंदर इसे सही माना गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तुरा शिव का प्रतीक है और कलंगी जो है पार्वती का प्रतीक है। तो दोनों इसके अंदर कथन क्या है? सही है। ये वैसे मूल रूप से इसका उद्भव चंदेरी के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे भी अपने, ये तो कंप्यूटर का है ना, 74। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है, होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा, होली के अवसर पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोक नृत्यों में गोलाकार चाल और लाठी मारना है? कौन सा रहेगा? तो गेर नृत्य इसके अंदर रहेगा। होली से संबंधित कौन सा नृत्य रहेगा? गेर नृत्य अपने रहेगा। नेक्स्ट 77 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर प्रति चुंबकीय पदार्थ जो है, प्रति चुंबकीय पदार्थ जो है, इसमें आंसर क्या रहेगा? विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर रूप से चुंबकित। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का है, चंबल 65 सोनेरा सरबती कोहिनूर किस फसल की किस्में, किस फसल की किस्में हैं? तो ध्यान रखना ये गेहूं से संबंधित अपने किस्में हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखोगे, वंचित छात्रों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए भी 80 नंबर क्वेश्चन जो है क्या आंसर रहेगा? कमेंट करके बता दो आप फटाफट, ईमेल। ये तो रीजनिंग के अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, पंचपदरा तेल रिफाइनी किनका संयुक्त उद्यम है? ऑयल और राजस्थान सरकार, एचपीसीएल और भारत सरकार, ओएनजीसी और भारत सरकार, एचपीसीएल और राजस्थान सरकार। तो किसका रहता है भी 83 के अंदर अपने एचपीसीएल और राजस्थान सरकार। ये क्वेश्चन बहुत बार अपने एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज जो है अधिनियम कब पारित किया गया? कब पारित किया जाता है? तो 2015 के अंदर ये सेज अधिनियम पारित किया जाता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है भी ये। नेक्स्ट 86 के अंदर देखिएगा, 80 जो 6 है, इसके बाद में 87 कंप्यूटर से संबंधित है। 88 क्वेश्चन देखिएगा अपने, 88 क्वेश्चन जो है नदी से संबंधित। राजस्थान की नदी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंबल नदी को छोड़कर राजस्थान की नदियां अल्पकालिक है और केवल बरसात के मौसम में बहती है। ठीक है, अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है और कच्छ के रन में गिरती है। इनमें से ये पूछा गया कौन सा कथन सही है, कौन सा अपने गलत है, ये पूछा गया है। तो देखो, चंबल नदी ही एक राजस्थान के अंदर 12 एक नदी के रूप में है। ठीक है, बाकी जो है मौसम के, बारिश के मौसम पर डिपेंड करती है। ये तो गलत है अपने, है ना, ये इसके अंदर क्या है? सही है। तो 1 नंबर जो कथन है अपने 88 के अंदर सही है, तो केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 90 किससे संबंधित है? कंप्यूटर से है। 91 क्वेश्चन नदी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी माही जो नदी है उसकी सहायक नदी नहीं है? सोम, जाखम, ये तो त्रिवेणी संगम बनाती है। अनास भी ध्यान रखना कि माही की सहायक नदी है, लेकिन बनास नहीं है। बनास किससे संबंधित है? चंबल से संबंधित अपने रहती है। तो बनास जो है वो चंबल से संबंधित अपने रहती है। नेक्स्ट अपने देखो क्वेश्चन 94, 95 अपने 94 अपना नहीं है। 95, 96, 97, 98 ये अपने क्वेश्चन नहीं है, भी जीके वाले अपने क्वेश्चन है ना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के अंदर घोषित किया गया था? केवलादेव को कब घोषित किया जाता है? 1985 के अंदर घोषित किया जाता है यूनेस्को की सूची के अंदर। इसके बाद में 2010 के अंदर जंतर मंतर को और अपने कालबेलिया को, और 21 जून 2013 को 6 दुर्गों को शामिल किया जाता है, और जुलाई 2019 के अंदर जयपुर के प्रकोटे को भी अपने शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन जो है ये देखिएगा 100 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या रहेगा? सवाई जयसिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपने विचार करना है। सवाई जयसिंह ने खगोल विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन, जयपुर के अंदर 5 वेधशालाएं स्थापित की थी। तो ये बिल्कुल अपने सही है। मुगल बादशाह अकबर ने उनका नाम सवाई जयसिंह रखा क्योंकि वे कई मामलों में जयसिंह प्रथम से एक कदम आगे थे। ये ध्यान रखना, नाम औरंगजेब के द्वारा रखा जाता है, औरंगजेब ने रखा था। तो ये गलत है। इसके अंदर केवल ध्यान रखना कथन फर्स्ट ही सही है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 101 नंबर जो क्वेश्चन है ये अपना नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा शुक्राणु जनन कहां से शुरू होता है? शुक्राणु जनन जो है ये कहां से शुरू होता है? तरुणाई से, ठीक है। कहां से होता है? तरुणाई से। ध्यान रखना शुक्राणु जनन अपने शुरू होता है। कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में फोरेंसिक ये भी अपना नहीं अभी। और 105 कंप्यूटर वाला है। कंप्यूटर वाले सर करवा दिए हो गए आपको क्वेश्चन ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा रीजनिंग का है। नेक्स्ट पिछवाई चित्रकला किस चित्र शैली से संबंधित है? पिछवाई जो चित्रकला है वो किस चित्र शैली से संबंधित है अपने? तो देखिएगा पिछवाई जो चित्र शैली है वो अपने नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। सेंसर नेटवर्क का ये कंप्यूटर का है अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके, ये बताओ भी इसमें क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन में क्या आंसर रहेगा? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक प्रदर्शन में कहानियां सुनाने के लिए तार वाली कठपुतलियों का उपयोग किया जाता है? घूमर में नहीं किया जाता, तेरह ताली में, गौरी में नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्योंकि कठपुतली से संबंधित है तो कठपुतली से ही संबंधित माना जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा किन नदियों के किस प्राचीन नदियों की घाटी में स्थित है? किन प्राचीन नदियों की घाटी के अंदर स्थित है बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा जो है किस प्राचीन नदियों की घाटी में स्थित था? गंगा नर्मदा है, सरस्वती द्वस्तती है, चंबल यमुना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखो सरस्वती द्वस्तती नदी, सरस्वती द्वस्तती जो नदी है यहां पर ध्यान रखना कि यह स्थित है, क्योंकि सरस्वती जो नदी है उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अपने घगर के नाम से भी अपने जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? घगर के नाम से भी अपने ध्यान रखना इसे जाना जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सरस्वती जो नदी है इसे किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में घगर नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। सभी का ये सही है ना? सरस्वती। हाँ जी, तो सिंधु कालीबंगा सभ्यता स्थल के बारे में पूछा गया है। तो सरस्वती और द्वस्तती नदी जो है इनसे संबंधित जो वर्तमान में सरस्वती नदी जो है यहां पर ध्यान रखना कि घगर जो नदी है इस नदी के पेटे में ये बहती है, ठीक है।
राजस्थान के श्री महावीर जी के मेले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ठीक है, इन कथनों पर विचार करना है, बताइएगा। राजस्थान के श्री महावीर जी के मेले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर बताना। यह मेला महावीर स्वामी की स्मृति में हर साल चंदनपुर जिला करौली के अंदर आयोजित किया जाता है। चंदनपुर, याद ध्यान रखना, इसे चांदनपुर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे वर्तमान में महावीर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कथन राइट है। यह बौद्धों का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर बौद्धों से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित है? जैन संप्रदाय से संबंधित है। तो इसके अंदर कथन एक अपने सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? 1 नंबर इसके अंदर कथन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 112 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर का है, 113 कंप्यूटर, 114 भी कंप्यूटर से संबंधित है, 115 जो है ये देखिएगा साइंस से संबंधित अपने रहता है। गायनोसियम फूल के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? 115 के अंदर अपने महिला प्रजनन से संबंधित है। ठीक है, 115 के अंदर महिला प्रजनन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 116 नंबर जो क्वेश्चन है, 117 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपने, वेब सेवा कंप्यूटर का है। राजस्थान में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रहता है, सवाई माधोपुर से राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान अपने रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान के सोम नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सोम नदी के बारे में कौन सा कथन अपने सही है, ये आपने बताना है। राजस्थान के सोम नदी के बारे में कौन सा कथन? यह उदयपुर जिले के ऋषभदेव के पास बाबलवाड़ा के जंगलों में उत्पन्न होती है। यह दक्षिणी पूर्व में बहते हुए माही नदी में मिल जाती है, डूंगरपुर जिले की सीमा बनाती है। क्या रहेगा इसमें आंसर भाई? डी, उपयुक्त सभी सही है। इसके अंदर उपयुक्त सभी इसके अंदर सही है, 120 के अंदर। नेक्स्ट अपने देखोगे क्वेश्चन 121 कंप्यूटर से संबंधित अपने। ठीक है, 122 वर्ष 2023-24 के लिए कुल पोषक मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? पहला स्थान अपने राजस्थान का रहा है। कंप्यूटर से संबंधित अपने ये क्वेश्चन रीजनिंग का है ना ये क्वेश्चन। ब्रिस्बेन बंदरगाह किस देश से संबंधित है? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है अपने। किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित अपने रहता है। नेक्स्ट 125 कंप्यूटर से संबंधित अपने। 126 देखिएगा, राजस्थान विधानसभा को कौन बुलाता है? यह सुनिश्चित करते हुए कि 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक न हो, तो कौन बुलाता है? विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, कौन बुलाता है? 126 के अंदर विधानसभा अध्यक्ष से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 127 अपने कंप्यूटर से संबंधित है। 128 नेक्स्ट अपने देखिएगा, 129 नंबर जो क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करता है। वह सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करता है, बिग बैंग सिद्धांत रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, रीजनिंग से संबंधित है। 131 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या आंसर रहेगा बताओगे भाई? 131 में राष्ट्रीय जलमार्ग 63 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है और इसकी लंबाई 436 किलोमीटर है। यह राजस्थान में लूनी नदी पर स्थित है और इसकी कुल लंबाई 336 किलोमीटर है। यह पश्चिमी राजस्थान में उदयपुर अजमेर से जोड़ने वाला एक प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से ध्यान रखना कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 133 नंबर जो प्रश्न है, 133 नंबर जो प्रश्न है, इसमें क्या रहेगा अभी? 133 नंबर जो प्रश्न है, इसमें आंसर क्या रहेगा? कमेंट करके बताइए फटाफट अपने। 133 नंबर जो प्रश्न है, इसमें क्या रहेगा आंसर? एक 133 नंबर जो प्रश्न है, इसमें क्या रहेगा आंसर? फटाफट बता दीजिएगा। हाँ जी, तो देखिएगा
133 नंबर में क्या है कि अग्नि लोक नृत्य बीकानेर और चूरू जिलों में जसनाती संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ये पुरुषों के द्वारा ही इस नृत्य को किया जाता है। यह लोक नृत्य केवल हिंदू त्योहारों जन्माष्टमी होली के अवसर पर किया जाता है। बिल्कुल ये फाल्गुन महीने के अंदर किया जाता है, तो होली के अवसर पर आ जाता है, भाद्रपद महीने में कृष्ण जन्माष्टमी पर। यह नृत्य जो है शाही दरबारों में महिलाओं के द्वारा, तो शाही दरबारों में नहीं किया जाता और महिलाओं के द्वारा भी नहीं किया जाता। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? 1 व 2 दोनों रहेगा। नेक्स्ट अपने देखिएगा प्रश्न जो है गुहिल वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। गुहिलों ने मेवाड़ पर शासन किया था, बिल्कुल किया था। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उनके आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो दोनों ही कथन ध्यान रखना इसमें सही है। 135 में दोनों ही कथन अपने क्या रहेंगे? सही रहेंगे। तो 135 के अंदर अपने ध्यान रखना दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्था के चुनाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंचायती राज संस्था के चुनाव के बारे में अपने को बताना है, क्या रहेगा? राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 1960 से हो रहे हैं। पहला चुनाव 1960 के अंदर पंचायत विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। तो पहला चुनाव पंचायत विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें बात करें तो बी आंसर रहेगा। ठीक है, बी इसके अंदर क्या है? कथन है सही है। बात क्लियर? नेक्स्ट अपने बात करें तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने देखिएगा जीके का प्रश्न जो है, पी प्रकार और एन प्रकार स्लेब का भौतिक, ये तो साइंस से संबंधित है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 139 वर्ष 2023-24 के लिए भारत में कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान का स्थान रहा है। कुल तिलहन उत्पादन के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान अपने रहा है? तिलहन उत्पादन के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? अभी बताइएगा, तिलहन उत्पादन के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तिलहन उत्पादन में राजस्थान का ध्यान रखना प्रथम स्थान अपने रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखोगे 140 नंबर अपने कंप्यूटर से संबंधित है। 141 नेक्स्ट है 142। 1456 ईस्वी में किन दो शासकों ने चंपानेर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? चंपानेर की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले जो शासक थे, मालवा का एक तो महमूद खिलजी प्रथम था और गुजरात के कुतुबुद्दीन अपने शाह थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन शाह। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? ये तो अपने नहीं है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से अपने ली गई? कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, दक्षिण अफ्रीका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो किससे ली गई? अपने दक्षिण अफ्रीका से अपने ली गई है। नेक्स्ट देखोगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने कोई जीके का है क्या इसमें? अपने जीके से संबंधित कोई क्वेश्चन है इसमें? तो ये अपने जीके के मेन जो क्वेश्चन थे उन पर अपने बात कर चुके हैं। जीके के जो क्वेश्चन है उनको अपने कवर कर चुके हैं ना। जीके के अपने इतने ही क्वेश्चन थे और मेन जो जीके के अपने क्वेश्चन थे उन पर अपने बात कर चुके हैं। इस पेज पर राजस्थान से संबंधित अपने कोई जीके का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट